तो गाइस कैसे हैं आप लोग भाई। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, अपने टू डू ऐप के अंदर एक डार्क मोड एंड लाइट मोड वाली फंक्शनैलिटी बनाई थी लाइक दिस। एंड आप लोग को पता है जैसे कि तो प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन और आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि भी पिछली वीडियो के अंदर तो थीम वगैरह हम लोगों ने बढ़िया सेटअप कर लिया, जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो। तो भी अब वीडियो को आगे प्रोसीड करने का टाइम आ चुका है, जहां पर हम लोग अपने एपीआई को कॉल करेंगे और यहां पर डेटा को जो है स्ट्रक्चर करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ लिस्ट कंपोनेंट। तो भाई यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर गया और कंपोनेंट फोल्डर के अंदर क्या करा, राइट क्लिक करा, एक नई फाइल बनाऊंगा और नई फाइल बनाने के बाद यहाँ पर एक लिस्ट बना लूंगा बेसिकली, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपने डेटा को रखूंगा। लिस्ट बनाने का मतलब है यहाँ पर भाई जो मेरा डेटा एपीआई के अंदर मैंने डेटाबेस के अंदर रखा है उसको फेच करना है कार्ड की फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो। कार्ड की फॉर्मेट के अंदर रखना है तो कार्ड को बनाना तो पड़ेगा भाई, कार्ड का डिज़ाइन तो करना पड़ेगा, उसके अंदर डेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन ये तो बताने पड़ेंगे ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करें, टास्क डॉट JSX नाम की एक छोटी सी फाइल बनाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिक सा कोड लिख देंगे जो हम लोग बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग सब जानते हो, कोई बिना जाने यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना बैठो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बेसिकली हम लोग सिंपल एक फंक्शन लिखेंगे एंड इग्नोर जो हमारी ये बेसिकली ये जो हमें हिंट्स आ रही है इनको आप लोग इग्नोर करें, क्योंकि ये हमारी किस चीज़ के लिए है, ये हम लोगों ने ए एक्सटेंशन जो डाउनलोड कर रखा है तो वहाँ से आ रही है हिंट, तो आप लोग अब इसको इग्नोर करें, ठीक है। तो यहाँ से अभी मैं क्या करूँ, कॉन्स्ट सिंपल सा क्या करूँगा, एरो फंक्शन बना दूँगा और अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, रिटर्न फंक्शन बना दो, ठीक है। उसके बाद इसको एक काम और करना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टास्क, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अपना बेसिक काम जो है शुरू कर सकते हैं फॉर फैचिंग डेटा फ्रॉम एपीआई। उससे पहले यहाँ पर डेटा फैच होगा तो एक्जियोस को भी इंपोर्ट कर ले हैं। एक्जियोस मेक श्योर करें कि आप लोगों ने एक्जियोस को डाउनलोड कर रखा हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एक्जियोस से डेटा फैच करेंगे और साथ ही साथ काफ़ी और चीज़ भी है, यूज इफेक्ट हुक का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, स्टेट बना लेंगे, ठीक है। स्टेट बनाएंगे विच इज़ अवर डेटा, तो डेटा के बारे में स्टेट होने वाली है तो वही यहाँ पर बनाएंगे। तो भाई चलो यहाँ पर हम लोग स्टेट अपनी बनाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कॉन्स और यहाँ पर एक टास्क के नाम की जो है हम लोग क्या बनाएंगे, एक स्टेट यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। और तो भाई अब यहाँ पर क्या करूँगा, यूज स्टेट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट और यहाँ पर हम लोग एम्प्टी एरे लेंगे क्योंकि हमारा डेटा जो है एरे के अंदर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एरे लेंगे। और यहाँ पर एक काम करेंगे, एक लोडिंग का जो है आप लोग क्या बोलते हैं इसको, मैं इसका नाम क्यों भूल जाता हूँ, स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोडिंग जिससे शो हो जब जो हमारे टास्क है ना वो लोड हो रहे हो फ्रॉम डेटाबेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यूज स्टेट को इनिशियल वैल्यू यानी कि जो हमारी इनिशियल वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। बहुत सही। तो यहाँ पर हमारी दो स्टेट जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। बाकी आप लोग कुछ करना चाहें तो कर सकते हो अगर जानते हो तो। अब रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आएंगे, यहाँ पर अपना और काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक टास्क ले लिया, ठीक है। अभी हम लोग टास्क कार्ड को अलग से डिजाइन करेंगे, अलग कंपोनेंट बनाएंगे, लेकिन अभी हम लोग को लिस्ट फैच करनी है, ठीक है। लिस्ट फैच करनी है अभी हम लोग को। तो यहाँ पर एक काम करो, ये यूज स्टेट जो है ना इसको इनिशियल वैल्यू से ट्रू रखो। ट्रू क्यों रखना है, क्योंकि डेटा के हम एक कंडीशन लगा देंगे, देन ये कंडीशन अपने आप ठीक रन करेगी, ठीक है। भाई यहाँ पर ना एक काम करते हैं, हम एक काम और करेंगे। भाई डेटा हम लोग को चाहिए तो एक काम करते हैं, जब भी वेबसाइट रेंडर हो हम क्या चाहते हैं, यूज इफेक्ट हुक कॉल हो, क्योंकि जब जब पेज रेंडर हो जब जब हमारा डेटा अपडेट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग यूज इफेक्ट हुक जो है उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हमारे यूज इफेक्ट हुक को। तो यहाँ पर एक्जियोस का यूज़ करेंगे, इसके अंदर एक काम करेंगे एक्जियोस डॉट गेट। अब हमारे पास होना चाहिए एपीआई क्या मांग रहा है, यूआरएल। वो कहाँ से आएगा, जो कल बैकएंड हम लोगों ने बनाया था, तो वही आप लोग के पास मेक श्योर करें हो। तो मैं वही एक बार इसको रन कर लेता हूँ। वैसे लेस करूँगा cd बैकएंड ls और यहाँ पर आ जाएगा node-mon server डॉट जेएस। लेकिन इसको चलाने से पहले ना हम लोग अपने MongoDB के साथ यहाँ पर कनेक्शन तो कर लें यार, उसको वाइट लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने MongoDB को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर कनेक्शन वाइट लिस्ट करके फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई ये हमारा इतने खुल रहा है, मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल से। अगर यहाँ तक देखिए तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो यार बददुआ लगेगी मेरे को तुम्हारी। भाई तुम्हारे सपोर्ट की यहाँ पर ज़रूरत है। एंड 1K सब्सक्राइबर अगर आप लोग चाहो तो एक दिन के अंदर करवा सकते हो, एक दिन के अंदर। अगर हर एक बंदा एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब भी करेगा तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा हम लोग को। एंड हमारी पिछली वीडियोज़ के अंदर काफ़ी ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया है एज अ न्यू चैनल, क्योंकि पहले तो व्यूज़ आ नहीं रहे थे लेकिन अब ठीक ठाक हमारे चैनल पर आ रहे हैं। तो आप लोग भी एक सब्सक्राइबर बने और हमारी इस छोटी सी फैमिली से जुड़ें। तो भाई चलो अब यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को जल्दी से अप डाउन कर लेते हैं इसका।
और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट पर मूव ऑन करूँगा विच इज़ टू डू ऐप, ठीक है। और यहाँ पर इसकी ऐड करंट टाइप एड्स करके और ना अब मैंने ऐड करंट टाइप एड्स कर दिया। बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इस कमांड को मैं रन कर दूंगा और अपने सर्वर को भी यहाँ पर उठा दूंगा नींद से कि भी इसने कल से बहुत ज़्यादा नींद ले ली, ठीक है। अब देखो हमारा कनेक्शन टू मोंगोडीबी सक्सेसफुल। अब मैं लोकल होस्ट कोलन 5000 पर जाऊंगा और अपने एपीआई को यहाँ पर चेक करूंगा। लोकल होस्ट कोलन 5000 स्लैश एपीआई स्लैश टास्क, आई थिंक ये होना चाहिए। बिल्कुल सही, तो ये है भाई मेरा एपीआई को एक डेटा मैंने स्टोर करवा के दिखाया था पहली वीडियो के अंदर, दूसरी के अंदर आई डोंट नो, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। अब यही मुझे ना इस यूआरएल के अंदर डालना है। तो ये मेरा एपीआई और यहाँ पर मैंने इसको जो है डाल दिया। अब जब ये आ जाए तो भाई इस रेस्पॉन्स के साथ कुछ करना भी तो है, तो जब इस रेस्पॉन्स के साथ क्या करना है वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। अब रेस्पॉन्स यहाँ पर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सेट टास्क है ना उसके अंदर रेस्पॉन्स और डेटा डॉट टास्क को सेट लोडिंग कर देंगे यहाँ पर फुल। जब हमारी लोडिंग यानी कि जब हमारा डेटा यहाँ पर लोड हो जाए, जब लोडिंग को क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है, दैट्स इट। तो ये है इसका काम। एंड एक चीज़ और कि भी यहाँ पर आप लोग को डॉट टास्क लगाने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू डेटा मेरे रेस्पॉन्स और डेटा से यहाँ पर काम चल जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारा डॉट देना, अगर कोई एरर आ गया तब करना है तो भी इसको पकड़ लो, ठीक है। उसके बाद इस एरर का नाम नोट कर लिया जाए, यहाँ पर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाए और यहाँ पर क्या हो, हमें कंसोल डॉट लॉग यानी कि हमें नोटिफाई करा दिया जाए कि भी कौन से एरर ने आपकी वेबसाइट को रोका है फ्रॉम डिस्प्लेइंग, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इस एरर को यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा दिया और हमारी परेशानी से इसने बचा दिया। अब हमारा जो यानी कि यूज इफेक्ट हुक का मतलब क्या है यहाँ पर कि भी जब जब वेबसाइट हमारी लोड होगी दोबारा दोबारा, तब तक हमारा डेटा यहाँ पर फैच हो जाएगा। अब यहाँ पर अपना थोड़ा सा यूआई कोड करते हैं इसका रिटर्न फंक्शन के अंदर। तो भाई अब यूआई के अंदर ना आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। एज अ न्यू व्यूअर हम लोग यहाँ पर एम यूआई का यूज़ कर रहे हैं, नोट यहाँ पर सिंपल एचटीएमएल का नहीं, एम यूआई। अब देखो यहाँ पर घबराओ मत, हाँ मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो आप लोग लिखते चले जाओ, आप लोग की डिज़ाइनिंग एकदम मस्त हो जाएगी, ठीक है। एम यूआई आप लोग डाउनलोड कर लेना एम यूआई की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर आप लोगों के डिव की जगह ना यहाँ पर बॉक्स होता है, एक बॉक्स प्रॉप होता है, उसको आप लोग यूज़ करोगे। अब बॉक्स के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं, कोई हेडिंग हम लोग बनाना चाहते हैं लाइक दिस। अब मैं चाह रहा हूँ कि भी यहाँ पर एक टिपोग्राफी हो, जो वेरिएंट मैं इसका रख देता हूँ यहाँ पर लेट्स से H4। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है विच इज़ गटर बॉटम, आप लोग को इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। गटर बॉटम जस्ट आप लोग यहाँ पर याद रखें कि प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर एक दो टू डू लिस्ट, अभी के लिए फिलहाल टू डू लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारी टू डू लिस्ट है जस्ट फॉर आप लोग को शो करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, कंडीशन लगाऊंगा कि भाई लोडिंग बार कब शो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, एक बॉक्स आप लोग बॉक्स को यहाँ पर इंपोर्ट करें। तो एक चीज़ और ध्यान रखें कि भाई आप लोगों का जो यहाँ पर बॉक्स है ना, टिपोग्राफी हुआ और यहाँ पर हमारा एक बॉक्स हो रहा है, उसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया जाए, ठीक है। बॉक्स को एमयूआई मटेरियल के अंदर से इंपोर्ट कर लिया जाए। तो बॉक्स इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी हम लिखेंगे एंड इसके अंदर कोड करेंगे अपनी फंक्शनैलिटी को। तो गाइज अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो यहाँ पर हम चेक करें कि भी अगर लोडिंग की स्टेट के अंदर है, अगर लोडिंग की स्टेट यहाँ पर चालू है जब क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग करना क्या है, जब लोडिंग चल रही हो जब करना क्या है, देखो यहाँ पर वो होगा जब लोडिंग हमारी चल रही हो, ठीक है। और इफ़ ये अन्यथा एल्स, एल्स के लिए हम लोग ये दो कॉलन यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब लोडिंग चल रही हो तब क्या होना है, यहाँ पर हम लोग एक एलिमेंट यूज करेंगे विच इज सर्कुलर प्रोग्रेस, सर्कुलर प्रोग्रेस फ्रॉम एम यू आई। अब ये इंपोर्ट हो चुका हो, आई मेक श्योर करें सर्कुलर प्रोग्रेस को इंपोर्ट कर लिया गया हो ऊपर। ये देखो यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस आ गया है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें तो आप लोग की एरर्स यहाँ पर आ सकती हैं। अगर लोडिंग स्टेट में है देन हमें सर्कुलर जो लोडर है वो शो करना है, अदरवाइज एल्स, अगर एल्स कंडीशन यानी कि अगर सर्कुलर प्रोग्रेस लोडिंग नहीं हो रही है तब हमें यहाँ पर टास्क को हमारे शो करना है। एंड यहाँ पर हम लोग टास्क डॉट मैप फंक्शन यहाँ पर लगा सकते हैं। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। टास्क मैं लिख देता हूँ इसके अंदर और इसके अंदर भी सेम वही एरो फंक्शन वाली फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कोड करेंगे। तो लेकिन इससे पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर एक ग्रिड लगाता हूँ, ग्रिड के अंदर बनाऊंगा एक ग्रिड, मुझे शो करनी है तो इसलिए मैं यहाँ पर एक ग्रिड कर लूँगा। और ग्रिड के अंदर ना ग्रिड कंटेनर स्पेसिंग ये मुझे चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे रिक्वायरमेंट को जो मेरा एआई टूल है बहुत अच्छी तरीके से समझता है, तो इसलिए मैं इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद यहाँ पर करता हूँ, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं अनइंस्टॉल नहीं करता, ठीक है। तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और कट करेंगे इसको यहाँ पर नीचे ले जाना, ठीक है, यहाँ पर नीचे। अब इस ग्रिड के अंदर हम लोग काम करेंगे अपने टास्क को मैप करने का, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ गलती हो गई, यहाँ पर नहीं, या अभी आप लोग काम करो इस ग्रिड को ना यहाँ से आप लोग हटा दो। जस्ट अभी हम लोग टास्क के अंदर काम करेंगे, उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ ग्रिड को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे ग्रिड, ग्रिड का यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। भाई यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ
यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिख दिया, आप लोग इनको यहाँ पर एज इट इज लिख दिए जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर एक की प्रोप पास करें और जो आप लोगों के टास्क है ना उनकी जो आईडी है वो यहाँ पर आप लोग को मिल जाए, ठीक है। टास्क की जो आईडी है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। तो वो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर आईडी ले ली एज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच पोस्ट। और अब यहाँ पर जो हमारी आईडी है ना उसके आप लोग यहाँ पर डैश जरूर लगाएं, क्योंकि ये मोंगो डीबी से आ रहा है हमारा डेटा, दैट्स वाई। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब इस ये ग्रिड तो हमारे पास आ गई, तो हम क्या करेंगे, एक कार्ड बेसिकली यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर एक कार्ड डिस्प्ले करवाना है, इसकी जगह पर हमें कार्ड डिस्प्ले। अभी आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो को देखते जाओ, सब समझ में आ जाएगा ट्यूटोरियल खत्म होने के बाद। देखो यहाँ पर हम लोग एक काम करें, यहाँ पर हम लोग एक कार्ड बनाएंगे, बेसिकली कार्ड, ये सारा कोड नहीं, हम लोग को एक कार्ड लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखो, देखो टास्क टास्क कार्ड टास्क इज इक्वल्स टू टास्क, ये आप लोग यहाँ पर लिखो, ठीक है। कि भी टास्क कार्ड के अंदर ये बेसिकली हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे। टास्क कार्ड क्या है, हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे हर एक कार्ड के लिए, अलग से ही बनाऊंगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर हम लोगों ने एक टास्क कार्ड नाम का जो है हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल कार्ड को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है। एंड उसके अंदर हम लोगों ने टास्क इज इक्वल टू टास्क, जिससे जो हम लोगों ने जो हमारा मैप जो हम लोगों ने किया है उसको हम लोगों ने पास कर दिया है, जिससे हम लोग कार्ड के अंदर डेटा को जो है डाल सके, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर जो मैं लगा रहा था बेसिकली होती ग्रिड, सबसे पहले मैं ग्रिड यहाँ पर लगा देता हूँ विच इज़ दिस, इस तरह से। और एक काम करूँगा, जो दूसरी वाला ये क्लोजिंग वाला टैग है ना इसका, इसको कट करेंगे और यहाँ पर अप्रोप्रिएट जगह इसको फिक्स करूँगा। सो आई थिंक तो इसके लिए काम करते हैं, सबसे पहले जो ये मेरा टास्क वाला फंक्शन था इसको सबसे पहले आप लोग कमेंट करो, जस्ट कमेंट करो, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर ग्रिड लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले नीचे आएंगे और यहाँ पर ना एक काम करेंगे, सबसे पहले जस्ट एक सिंपल हम लोग ग्रिड लगा देंगे, ठीक है। ग्रिड ये डिज़ाइनिंग के लिए है, काफ़ी काम आएगा हमारे, इसलिए बोल रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो ये कमेंटेड कोड था ना इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर एक काम करूँगा, ये जो कमेंटेड कोड है इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको सो गाइज अब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने जो है अपना टास्क डॉट मैप फंक्शन यहाँ पर कॉल करा और इसको यहाँ से हटा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर ये एरर आ रहा है विच इज़ डिड यू मीन, ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कंटेनर स्पेसिंग वो प्रोवाइड कर दी विच इज़ 3, ठीक है। कंटेनर के बीच में स्पेसिंग। अभी आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे ही डिज़ाइन आप लोग के सामने आएगा आप लोग की सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आई एम श्योर, ठीक है। तो यहाँ पर अब ग्रिड कंटेनर ये अभी आप लोग ऐसे लिख लो, अभी आप लोग इसका अट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, अभी जस्ट आप लोग जो मैं कह रहा हूँ वो करते चलो। आप लोग को मैं बोल रहा हूँ अपने आप समझ में आ जाएगा, जस्ट अभी जो मैंने कोड लिखवाया है वैसा वैसा आप लोग लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक टास्क कार्ड नाम की एक नई फाइल बनाएंगे, जैसे जैसे टास्क कार्ड डॉट JSX, ठीक है। एक मैंने टास्क कार्ड बना और उसको ना एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इस तरह से करेंगे। और जैसा होता है एक ऐप के अंदर वैसा, तो यहाँ पर यार टास्क कार्ड और यहाँ पर रिटर्न फंक्शन, ठीक है, रिटर्न फंक्शन डाल देंगे और यहाँ पर भैया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टास्क कार्ड। तो भाई ये हमारा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हमको एक कार्ड को डिज़ाइन करना है, लेकिन उससे पहले काम करता हूँ, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ क्या कोई अनइम्पोर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर नहीं रह गई है। एक सर्कुलर प्रोग्रेस को भी हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम कर चलते हैं अपने टास्क कार्ड के ऊपर, अब यहाँ पर अपनी डिज़ाइनिंग को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है कि भी टास्क डॉट JSX के अंदर हम लोगों ने आप लोगों को कोड लिखवाया है विच इज़ दिस, कि भाई यहाँ पर टास्क कार्ड का टास्क जो है वो है ये टास्क, यानी कि ये जो हमारे टास्क है ना जो मैप करके हमारी लिस्ट, जिसके यानी कि हर आइटम के ऊपर मैप हुआ है, हर आइटम हमें मिल चुका है। अब जो हमें हर आइटम मिल चुका है, हमें हर कार्ड के अंदर डिस्प्ले कर रहा है, तो हमारा जो टास्क है ना ये वाला, इसको एज एन ऑब्जेक्ट हम लोग इसके अंदर भी पास कर देंगे, एज अ प्रूफ हम लोग आप लोग कह लो, इसको इसके अंदर पास कर देंगे टास्क, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को पास करें, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अपने डेटा को ले सकते हैं इजीली, वो कैसे, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, अब हमें जो है वहाँ पर लोडिंग इंडिकेटर्स दिखाने थे फॉर कि भाई हमारे जो टास्क की पेंडिंग है या कंप्लीट है टास्क, तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए हम लोग डिफरेंट कलर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले कॉन्स्ट, एक मिनट यार, कॉन्स्ट गेट स्टेटस कलर नाम का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और यहाँ पर आप लोग पास कर दो
स्टेटस, स्टेटस स्मॉल, स्मॉल स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर आप लोग स्टेटस पास कर दो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग एक स्विच केस लगाएंगे फॉर दिस कि भी अगर स्विच स्टेटस है, केस कंप्लीटेड है तो ग्रीन कलर देना है, अगर केस पेंडिंग है तो ऑरेंज कलर देना है, अगर केस इन प्रोग्रेस है तो कलर ब्लू देना है, और अगर डिफॉल्ट है तो ग्रे कलर तो हमारा है ही। दैट्स द केस एंड दैट्स द पॉइंट जो आप लोग को चाहिए। देखो स्विच केस हम लोगों ने लगाया फॉर स्टेटस कि भी जो भी स्टेटस हुआ यूजर का टास्क के अंदर से आएगा ये सारा। तो भाई केस अगर कंप्लीटेड सेलेक्ट किया है यूजर ने तो ग्रीन कलर, पेंडिंग है तो ऑरेंज, इन प्रोग्रेस तो ब्लू कलर, एंड अगर डिफॉल्ट है यानी कुछ नहीं करा तो ग्रे कलर हम यूजर को शो कर देंगे। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ हो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जरूर। बस अब यहाँ पर एक काम करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, एक कार्ड बेसिकली हम लोग को चाहिए, इसके अंदर एक कार्ड भी तो चाहिए। तो भाई अब कार्ड की यहाँ पर डिजाइनिंग शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड कंपोनेंट फ्रॉम एमयूआई। देखो कार्ड हम लोगों ने लिया, इसको इस तरह से बंद कर देंगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी हमें स्टाइलिंग भी चाहिए तो वो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। भाई चलो अब कार्ड के अंदर डिजाइनिंग शुरू करते हैं। कार्ड के लिए हम लोग सबसे पहले एक काम करेंगे, हम लोग को डिजाइनिंग करनी है तो एमयूआई के अंदर हम लोग एस एक्स प्रो का यहाँ पर यूज करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग P:2। अभी आप लोग लिखते चलो, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आप लोग यानी कि P, और ये पैडिंग यानी कि पी फॉर पैडिंग, पैडिंग हमारी हो गई 2। देन हम लोग क्या लेते हैं, एक बॉक्स शेडो नाम की प्रॉपर्टी हम लोग उसको यूज़ करेंगे कि बॉक्स के अंदर थोड़ी सी शेडो हमें मिलनी चाहिए कार्ड के अंदर। तो यहाँ पर 3 हो गई। अगर आप लोग को प्रॉपर्टीज कंफ्यूजन लग रही है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी अगर कंफ्यूजन लग रही है तो मैं बोल रहा हूँ यूआई कंप्लीट होने के बाद आप लोग को सारी प्रॉपर्टी खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। मैं अगेन इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आप लोग जब विजुअली चीज़ों को देखोगे तब आप लोग को ज़्यादा यहाँ पर समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो में रुके रहो, जस्ट जो मैं लिखवा रहा हूँ वो यहाँ पर करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन नाम की प्रॉपर्टी भी होती है। ट्रांजिशन अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो ट्रांजिशन के बारे में, वीडियो एडिटिंग के अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। 0.3 सेकंड का हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांजिशन ले लिया, ठीक है। और एक यहाँ पर एंड, जब कोई इस पर हवर करे, जब कोई इस पर हवर करे तब क्या होना चाहिए, एंड हवर, जब कोई हवर करे कोलन ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जब कोई इस पर हवर करे, तो यानी कि इसके अंदर जो इसकी पोजीशन है उसके अंदर चेंजेस होने चाहिए। और वो चेंजेस कैसे होंगे वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो यहाँ पर एक स्केल प्रॉपर्टी है, स्केल, स्केल का यूज़ करेंगे। स्केल में 1.02 यहाँ पर रखूँगा, 1.02 यानी कि इतने जो है इतनी स्केल पर ही मुड़ना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग देखना इसका रिजल्ट, आप लोग देखना जब आप लोग को यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो आप लोग रुके रहे मेरे कहने से एक बार, ठीक है। अब आप लोग की बॉक्स शेड होगी, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होगी, जस्ट दैट्स इट। अब आप लोग की जो डिजाइनिंग यहाँ पर कार्ड के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है। कार्ड जस्ट कार्ड के लिए थी। अब कार्ड के अंदर क्या होता है, कार्ड कंटेंट नाम और आता है जिसके अंदर कार्ड का जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पर रखा जाएगा, यानी कि टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह जो भी रहेंगी वो सारे कार्ड कंटेंट के अंदर रहेंगी। तो कार्ड कंटेंट के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, एक मुझे टेक्स्ट मिलना चाहिए। तो टेक्स्ट के लिए हम लोग टिपोग्राफी का यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर आप लोग वेरियंट यूज़ करते हो यानी कौन सी हेडिंग आप लोग यूज़ करोगे, H5, H2, H3, तो मैं यहाँ पर लेट से H6 ले लेता हूँ। और यहाँ पर हेडिंग 6 के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि भी यहाँ पर टाइटल आए, टाइटल आए, टाइटल आना चाहिए टास्क के अंदर। जो हमने टास्क ऊपर पास किया था ना एज एन ऑब्जेक्ट, तो देखो उसके अंदर से क्या रहा, टास्क डॉट टाइटल हमारे पास आ गया। तो भाई इस टिपोग्राफी के अंदर हम लोग टाइटल ले रहे हैं। एंड एक और है विच इज़ भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन के लिए सेम हम लोग टिपोग्राफी का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट डॉट सेकेंडरी यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं फॉर बॉडी। अगर हम लोग बॉडी 2 लेते हैं यानी कि जहाँ पर पैराग्राफ वगैरह डिस्प्ले कराने होते हैं तो हम लोग बॉडी 2 लेकर टेक्स्ट डॉट सेकेंडरी आप लोग ले सकते हो। कलर सेकेंडरी यानी कि आप लोग का बता दिया जाएगा, पर्पल कलर होता है आई थिंक। एंड टास्क डॉट डिस्क्रिप्शन यानी कि टास्क के अंदर से वही डिस्क्रिप्शन, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। अब एक काम करते हैं, एक बॉक्स आप लोग बनाओ, एक बॉक्स हमें चाहिए, एक बॉक्स बनाऊंगा जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, जिसके अंदर मुझे कुछ स्टाइलिंग करनी है एसएक्स चॉप के हेल्प से। तो वो अब मुझे क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, जैसे कि इसके अंदर जो डेटा आएगा वो होगा सबसे पहले जो डिस्प्ले होगी ना इसकी, एक काम करता हूँ यहाँ से डिस्प्ले, सबसे पहले इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स करवा दो, डिस्प्ले फ्लैक्स। ये क्या होगा भाई, कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले हो जाएगी भाई साहब फ्लैक्स। तो डिस्प्ले हम लोग कर देते हैं यहाँ पर फ्लैक्स, ठीक है, फ्लैक्स। और उसके साथ साथ हम लोग जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, देखो मुझे मिलेगा जस्टिफाई कंटेंट हमें कैसा चाहिए, इसके बीच में स्पेस बिटवीन चाहिए, बिल्कुल सही, एआई मेरा बिल्कुल सही काम कर रहा है एकदम। और इसके बीच का एक काम करते हैं, जो मार्जिन होता है उसको 2 सेट कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन हम लोगों ने क्या, मार्जिन टॉप से 2 सेट यहाँ पर कर दिया, टॉप से हम लोगों ने मार्जिन ले लिया विच इज़ 2। अब हम लोग यहाँ पर एक चिप पे लगा लें, चिप यानी कि जो आप लोग इनेबल डिसेबल वाला बटन होता है वो हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं विच इज़ दिस।
चिप। तो चिप के अंदर क्या करेंगे, लेबल, जो हम लोग इसके अंदर लेबल लगाएंगे, यानी कि इसका नामकरण हम लोग करें, तो लेबल कहाँ से आएगा भाई, टास्क डॉट स्टेटस। टास्क डॉट स्टेटस यानी कि इसके बेस पर हम लोग इसकी कलर चेक करेंगे, यानी कि इसका स्टेटस चेक करेंगे इस चिप के बेस पर, ठीक है। तो अभी आप लोग देख लेना यूआई के अंदर, आप लोग को बढ़िया समझ में आएगा, आई नो। अब इसका कलर भी हमें सेट करना है, तो कलर कहाँ से आएगा, गेट स्टेटस कलर नाम के फंक्शन में। गेट स्टेटस कलर जो हम लोगों ने बनाया था, वो टास्क के हिसाब से हमें क्या चाहिए, स्टेटस वहाँ पर होना चाहिए। स्टेटस टास्क के हिसाब से हमें स्टेटस चाहिए, और जस्ट दैट्स इट। ये आपका चिप का काम हो गया। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ भाई, इसके अंदर आप लोग को चीज़ें सब बढ़िया समझ में आती हैं जब आप लोग विजुअली चीज़ों को देख लोगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक चिप भी बना लिया अपने काम के लिए। भी काम करते हैं हम लोग, एक बटन छोड़ ले लेते हैं, आइकन बटन फॉर डिलीट करने के लिए, जो अपडेट करना हो तो उसके अंदर एडिट एंड डिलीट का आइकन भी होना चाहिए। तो ये काम भी अभी हम लोग कर लेते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, आइकन बटन, एक आइकन बटन ले लेंगे, ठीक है। और जिसका आप लोग कलर सेट करते हो, कलर विच इज प्राइमरी, कलर इज इक्वल टू प्राइमरी, प्राइमरी कलर इज पर्पल कलर, ठीक है। यानी नो, प्राइमरी कलर इज ब्लू कलर, ठीक है। कलर हो जाएगा इसका प्राइमरी, और इसका आप लोग नाम रख देना, जैसे कि आप लोग एडिट, ठीक है। तो भाई ये हमारा एडिट बटन है, और सेम हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको अगेन कॉपी कर दो। इसका कलर आप लोग एरर यानी रेड सेट करना है, तो यहाँ पर आप लोग एरर फॉर रेड, और यहाँ पर आप लोग इसको डिलीट सेट कर लो, डिलीट की भी, ये हमारा एडिट बटन और ये हमारा डिलीट बटन। एंड इसके अंदर एक और चीज़, अब हम लोगों ने गलती कर दी कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने आइकन बटन ले लिया, लेकिन कौन सा वाला आइकन, वो हम लोग को यहाँ पर टेक्स्ट डिफाइन नहीं करते। हम लोग को यहाँ पर जस्ट इस तरह से डिफाइन करना होता है, एडिट आइकन, इस तरह से। और ये हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें अपने एम के अंदर। तो यहाँ पर हमें एड चाहिए, और यहाँ पर कैसे डिलीट, तो यहाँ पर आप लोग लिख देना डिलीट आइकन, डिलीट आइकन बेसिकली डिलीट आइकन, ठीक है। अब मैं एक बार चेक करता हूँ क्या इंपोर्ट हुए या नहीं। तो यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट आइकन बटन हो गया, तो यहाँ पर मैं करूँगा डिलीट आइकन फ्रॉम एट एमवे मटेरियल स्लैश डिलीट, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का डिलीट मिल जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है तो एक काम करते हैं, क्रोम के अंदर चलूंगा और आप लोग को इसकी एक खास बात बताता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर एमयूआई की वेबसाइट पर जाऊँ, तो यहाँ पर देखो मुझे एमयूआई कमांड्स मिल जाती हैं फॉर द आइकन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मुझे नीचे साइड में दिख रहा है, बटन्स, चेक बॉक्स, रेटिंग, रेडियो ग्रुप, तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, स्विच हम लोगों ने यूज़ कर लिया। हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर भाई, आइकन बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। तो वो कैसे यूज़ करूँगा, देखो यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मेरे को एक आइकन नाम का मिलता है, तो वो मुझे यहाँ पर यूज़ करने, कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर जो है ऑल कंपोनेंट के ऊपर जाऊँगा, और नीचे का स्क्रॉल करूँगा तो इनपुट बटन, ठीक है। तो मुझे आइकन चाहिए, मैं आइकन को यहाँ पर ढूंढता हूँ भाई, लिस्ट टूल टिप, तो ये रहा भाई, बटन के अंदर है मेरा आइकन, क्योंकि ओबियसली बटन है, तो बटन के अंदर आप लोग आइकन भी इस तरह सेट कर, देखो आइकन बटन ये रहे। तो भाई एक्सपेंड कोड करूँगा, और यहाँ पर देखो मुझे मिल गया इंपोर्ट आइकन बटन फ्रॉम यहाँ से, और जैसे कि डिलीट आइकन मुझे चाहिए, तो यहाँ से ये रहा अलार्म आइकन, ये रहा। तो भाई हम लोगों ने क्या कर रखा है अभी, तो अभी हम लोग को डिलीट आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, डिलीट आइकन को, और इसी तरह से यहाँ पर जो है इसको। और एक चीज़ और, हमारी आई थिंक हमारी जो आइकन वाली मटेरियल है वो यहाँ पर डाउनलोड नहीं करी है हम लोगों ने, उसको भी हम लोग करेंगे। तो इंपोर्ट ऐड, अब मुझे यही अपने आप सजेशन दे रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ऐड वाला आपका आइकन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, टास्क का जो कार्ड था वो कंप्लीट हो चुका है, और ये जो आइकन्स थी। अब एक चीज़ और चेक करता हूँ, मुझे यहाँ पर बेसिकली गेट स्टार्ट पर इंस्टॉलेशन पर जाऊँगा, और यहाँ पर ना एक डिपेंडेंसी होती है विच इज़ फॉर आइकन्स। तो आइकन्स की एक डिपेंडेंसी थी यहीं पर नीचे दे रखी थी, ये आइकन्स। तो ये मुझे यहाँ पर डाउनलोड करने हैं फॉर आइकन मटेरियल, क्योंकि ये यहाँ पर डाउनलोड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू यूज़ द आइकन्स। तो यहाँ पर क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा कमांड को, और यहाँ पर ये जो हमारी आइकन वाली लाइब्रेरी है ना, इसको डाउनलोड कर लूँगा जल्दी से। चलो अभी इसको डाउनलोड होने देते हैं, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सो भाई वो सब चीज़ डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने ऐप डॉट जेएसएक्स के ऊपर जाएंगे, और इसको आप लोग शो करेंगे अभी दिख कैसा रहा है। सबसे पहले एक काम करो, जो हमारा बेसिकली टास्क था ना, इसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट टास्क फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश टास्क, यहाँ से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट हम लोग इसको देख पाए कि भी कैसा यहाँ पर हमें दिख रहा है इसका नज़ारा। अब यहाँ पर इसको एक काम करेंगे, जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, रिटर्न फंक्शन था, इसके अंदर हम लोग इसको कॉल कर देंगे। जैसे कि ये रहा, इसको एक काम करूँगा, सबसे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा, सो दैट कि भी हमारा कोड एक फॉर्मेट वे के अंदर हो जाए। अब यहाँ पर थीम प्रोवाइडर था, कंटेनर था,
ये रहा हमारा ऐप बार। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, देखो टास्क लिस्ट विल शो हियर। तो भाई यहाँ पर कंटेनर के अंदर हमें टास्क लिस्ट डालनी थी। तो जो हमारा टास्क था उसको हम लोग यहाँ पर एंटर कर देते हैं। लेट्स सी कि भी क्या हो रहा है। सो गाइज यहाँ पर हम लोग आएगा और मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने पर यहाँ पर क्या हुआ, ये कुछ ऐसा हो रहा है और कुछ एरर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। लेट्स सी क्या एरर है कि भाई टास्क कार्ड इज नॉट डिफाइंड। टास्क कार्ड इज नॉट डिफाइंड हाउ, लेट्स सी। ओके, बहुत छोटे से प्रॉब्लम है। टास्क डॉट जेएसएस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे टास्क कार्ड। ओ, यहाँ पर टास्क कार्ड को इम्पोर्ट नहीं किया गया है। लेट्स डू दिस टास्क कार्ड। या टास्क कार्ड को इस तरह से इंपोर्ट नहीं करना, इस तरह से इंपोर्ट नहीं करना। टास्क कार्ड तो वो कार्ड है जो हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो इंपोर्ट टास्क कार्ड फ्रॉम डॉट स्लैश टास्क कार्ड, क्या यही है? बिल्कुल सही। कंट्रोल एस में इसको प्रेस कर देता हूँ एंड लेट्स चेक द ब्राउजर नाउ। अब यहाँ पर कोई दूसरी प्रॉब्लम, उसको भी देख लेते हैं। फेल टू इंपोर्ट, क्या आइकन्स फाइल अभी सही से इंस्टॉल नहीं हुई है? लेट्स सी। मैं एक बार इसको दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। आई थिंक इंटरनेट की वजह से मेरी जो इंस्टॉलेशन थी वो रुक गई थी। यस, कंट्रोल सी करूँगा, वाई करके इसको एक बार पेस्ट कर दूंगा कि भाई मेरी आइकन वाली मटेरियल जो लैब है वो डाउनलोड हो जाए। डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है और आई थिंक हो गया कंप्लीट, बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो भाई अब मेरी इंस्टॉलेशन यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब मैं इसको npm run dev करूँगा फटाफट से। चलो भाई npm run dev हो गया और चलते हैं टू सी द रिजल्ट्स। मेरी वेबसाइट लोड हुई, फिर से क्रैश हुई। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा। और कैन नॉट रीडिंग टास्क कार्ड के अंदर जो टाइटल है। ओके, लेट्स सी दिस। इसको नीचे करते हैं और जो हमारा टास्क कार्ड था इसके अंदर हम लोगों ने कुछ गलती कर दी। टास्क डॉट टाइटल, तो भाई यहाँ पर टास्क डॉट जेएसएस के आप लोग अंदर जाओ और यहाँ पर ना एक काम करो, इसको टास्क डॉट टास्क दोनों ये ऐसे कर दो। देखो प्रॉपर्टी यही है। तो अब यहाँ पर ये हमारा वर्क करेगा। लेट्स सी। सो गाइज लेट्स सी द रिजल्ट। चलो अभी क्रोम के अंदर चलेंगे और ये देखो हमारा जो टू डू लिस्ट ऐप है वो एकदम बढ़िया लग रहा है विद द डार्क थीम। अगर मैं यहाँ पर स्विच करूँ थीम को तो देखो, और अगर मैं इसको डार्क करूँ तो डार्क में तो और भी बढ़िया वाली फील यहाँ पर आ रही है। तो आप लोग के पास देखो यहाँ पर लर्न मर्न स्टैक, यानी कि एक टास्क जो हमारे एपीआई के अंदर स्टोर था वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ ब्यूटीफुल कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग के पास टास्क है विच इज पेंडिंग। अगर मैं क्या करूँ, इस टास्क को चेंज कर पाऊँ, ऐड कर पाऊँ, डिलीट कर पाऊँ, तो वो फंक्शनैलिटी हम लोग अगली वीडियो के अंदर करेंगे कि भाई जिससे हम लोग अपने टास्क के पेंडिंग या ये सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। अब देखो क्या स्विच केस के अंदर, अब देखो अब आप लोग एक बार देखो जो स्टेटस कलर था, यानी कि हमारा ये पेंडिंग वाला ये बटन जो दिख रहा है आप लोग को, छोटा सा चिप जो दिख रहा है, इसके अंदर एक स्टेटस है विच इसकी भी कंप्लीट है। अगर पेंडिंग है तो हमें ऑरेंज कलर रिटर्न करना है। अगर ये काम नहीं कर रहा तो एक काम करता है, अगर इसका कलर चेंज करूँ मैं, लेट से अगर मैं इसका कलर में सेकेंडरी करूँ, सेकेंडरी, क्योंकि एमयूआई के अंदर ये कलर बिल्ट इन होते हैं। लेट से तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर अभी हमें चेंज होता हुआ नहीं देखा। अगर मैं इसको चेंज करूँ, अब इसको एक बार करूँ तो यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग है, तो अब मेरा कलर यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। लेट्स से अगेन मैं यहाँ पर अगर मैं एक काम करूँ, अगर मैं ब्लू कर दूँ, इसको एक बार ब्लू करता हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ एक चीज़ इसके अंदर। तो भाई पेंडिंग के अंदर जो मेरा कलर है ना वो चेंज नहीं हो रहा। आई थिंक जब चेंज होगा, जो हमारे डेटाबेस के अंदर वैल्यू के अंदर चेंज होगा, तो आप लोग इसको ऑरेंज ही कर दें अभी के लिए। अभी आप लोग इसको ऑरेंज ही रखें। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि भाई ये स्विच जो हमारा था इसके अंदर स्टेटस के हिसाब से कलर चेंज होगा। ठीक है, डिफॉल्ट है यहाँ पर ग्रे कलर, डिफॉल्ट क्या है, ग्रे कलर। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट ग्रे कलर में शो हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, एक कार्ड बनाया था। कार्ड के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी ली थी कि हैंड हवर, जब कोई इस पर हवर करे तब ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। अब मेरे पास हवर करो तो देखो थोड़ा सा, देखो कार्ड के अंदर देखो इसकी ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये इन प्रॉपर्टीज़ का काम था। आया समझ, बॉक्स शेडो 3 ट्रांजिशन, इतना हवर, इतना ट्रांसफॉर्म इसके लिए। उसके बाद हमारा टास्क टाइटल एंड ये सारी चीज़ें आप लोग के दिमाग में आ गई थी। अब टास्क लिस्ट के अंदर बात करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एपीआई डेटा फैच किया था, एक हेडिंग लिखी थी, लोडिंग बार शो किया था। देखो लोडिंग बार के लिए देखो, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखो पहले लोडिंग शो हुई जब ये हमें डेटा यहाँ पर दिखाई दिया। उसके बाद हम लोगों ने टास्क को मैप किया था, ग्रिड एक बनाई थी जिसके अंदर ये सारी चीज़ सेट करी थी एंड ऑल सेट। आई होप अब आप लोग को यहाँ पर डिजाइन समझ में आई होगी एंड वीडियो के अंदर मजा आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो बढ़िया लगी तो भाई बिना चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करे नहीं जा सकते। आई होप दैट, ठीक है। तो अगला पार्ट देखने के लिए ना आप लोग यहाँ पर ज़रूर एक बार से हमारे चैनल पर ज़रूर से विजिट करें। और मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, अगर आप लोग यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल के बारे में सर्च करोगे तो टॉप पर आप लोग को हमारा चैनल दिखेगा, नेक्स्ट जेन आयु, जिस पर आप लोगों ने 157 सब्सक्राइबर करा दिए हैं। टारगेट है 1 के करवाने का एंड आई होप यू कैन डू दैट। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।